बलात्कार के मामले में, माफिया के मामले में, हत्या के मामले में। 2027 में समाजवादी पार्टी विजयी होके आ रही है, ये महिलाओं का घोषणा है। जी कहते हैं जाति धर्म न देखिए, पार्टी न देखिए, गिरफ्तार कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारे गरीब को मत मारिए। हमारे नौजवानों गांजा और चिलम पी रहा है, ठीक है। अपराधी जितना है यही बगल में ही है, दारू गांजा चिलम पी रहा है, अपराधी जेल में। चाहे जो पार्टियां हो, सब सोचते हैं कि अगर हम लोगों का अगर कहीं भी जुगाड़ है या कहीं भी अगर हम लोगों को सम्मान मिलेगा तो सपा में ही मिलेगा। सर आप कहां से आए हैं इनके डिम्पल जी के जन्मदिन में? हम बदलापुर विधानसभा 364 जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। पंडित जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है। आज मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मेरी पत्नी है नीतू शर्मा, जिला सचिव है बदलापुर विधानसभा से। आज हम ये सुदामा और कृष्ण की फोटो लाने का क्या कारण? सुदामा और कृष्ण की फोटो लाने का यही है कि कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता ऐतिहासिक मित्रता है। पुराणों में, रामायण में, ग्रंथ में, गीता में, हर जगह लिखा हुआ है कृष्ण और सुदामा की अटूट संबंध। और आज बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है, लास्ट ब्राह्मण के पास यही कृष्ण और सुदामा वाली ही मित्रता बाकी रह गई है। यही मैं माननीय जी को भेंट करने के लिए इसलिए आया था। ब्राह्मणों की तो क्या ये भेंट स्वीकार नहीं की है क्या? नहीं, भीड़ ज्यादा होने के नाते अभी हो सकता है कल मुलाकात हो जाए। मान लीजिए हम ये स्वीकार देने के लिए आए हैं। अच्छा, जो ब्राह्मणों का मीटिंग हुई, बीजेपी ब्राह्मण विधायक मीटिंग किए, उसके बाद उनको वार्निंग दी जाती है और सारी पार्टियों की मीटिंग के बाद उनको नहीं दिया जाता। उसके बाद निषाद राज पार्टी में तो खुद के 3 मंत्री जाते हैं। तो क्या ये बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं बताता? इस पर क्या कहना है आपका? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी के साथ जितने ही गठबंधन की पार्टियां हैं, छोटी मोटी, बेचारे सब त्रस्त हैं और सब अब केवल सपा की तरफ निगाह किए हुए हैं। समय का इंतजार है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो पार्टियां हो, सब सोचते हैं कि अगर हम लोगों का अगर कहीं भी जुगाड़ है या कहीं भी अगर हम लोगों को सम्मान मिलेगा तो सपा में ही मिलेगा। अभी एक विधायक जी कह रहे थे कि ब्राह्मण तो इस समय मजबूर हो गया है, कहीं उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाएं, बीजेपी के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। नहीं, गलत है भाई। हमने इसीलिए आपको ये तस्वीर देखी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा और कहाँ उसका प्रेम और सौहार्द और मित्रता है। इसी तस्वीर से आप सब समझ जाएंगे। आपको महिला से, जैसे मैम की बात हुई, मैम का जन्मदिन है, आपको चुनाव में लड़ाया गया है, तो क्या महिलाओं को पावरफुल बना रही डिम्पल जी? जी बिल्कुल, इस समय हम पूरी कोशिश में सारी महिलाएं जुटी हुई हैं ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करे और हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने। पूरे जोरों शोर से सारी 2027 में कम्प्लीटली इनको ला रही है। बिल्कुल जी। भाजपा कह रही हम सुनामी से हटा देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। 2027 में समाजवादी पार्टी विजयी होके आ रही है, ये महिलाओं का घोषणा है। पूरी तैयारी के साथ महिलाएं लगी हैं, क्योंकि अगर कहीं मान सम्मान है और कहीं कोई महिलाओं के बारे में सोचने वाला है तो वो सिर्फ हमारे अखिलेश भैया हैं। इसी तस्वीर से ही क्लियर हो जाता है कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा। मैम आपसे ये कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण आदि 50% के आसपास महिला है इस देश में, 48 के आसपास है, 50 के आसपास है, तो महिलाओं का क्या डिम्पल यादव के उससे असर पड़ेगा? उनका चुनाव परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहले तो आपको जो है हमारे सारे मीडिया भाई को, जितने हमारे युवा पत्रकार भाई हैं, मैं देखती हूँ कि समाजवादी कार्यालय पे हमारे युवा पत्रकार बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक संख्या में हमारे युवा पत्रकार होते हैं। इसलिए शायद जो है हमारे युवा भाई हम लोग की जनता तक आवाज भी पहुँचा देते हैं। इसलिए हम पहले तो मीडिया भाई को, पत्रकार भाई को बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रही बात महिला शक्ति की, तो हमारी आदरणीय, हमारी मैनपुरी की सांसद, हमारी भाभी जी जो है मैनपुरी की सांसद है माननीय, जो है हमारी भाभी जी से जो है हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है। महिलाओं की शक्ति है, ठीक है, आंधी नहीं वो तूफान है भाई। इसलिए हमारी भाभी जी को आप हल्के में मत लीजिए। जब वो सदन में बोलती है ना तो सदन पूरा कांप जाता है गड़गड़ाहट से, उनकी आवाज से। उनको सरल स्वभाव का जाना जाता है, लेकिन वो शांत नहीं है, समुंदर है और जो ना आंधी नहीं तूफान है, ठीक है। परिवहन मंत्री दयाशंकर जी कहे हैं कि हम तो सुनामी से इस बार सपा को साफ कर देंगे, 2027 हमारी पूर्ण विजय, सुनामी वाली विजय है। अरे भाई, जो अपना घर नहीं बचा पाया,
है। जो अपना घर नहीं बचाया वो हमें क्या साफ कर देगा, ये बताइए। साफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साफ कर दिए 24 में, आप जान रहे हैं ना। नंबर 1 उत्तर प्रदेश में हमारी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। आप जान रहे हैं ना कि पूरा रिकॉर्ड टूट गया है भाई। हमारे माननीय सत्य नेताजी का भी रिकॉर्ड टूट गया है। जानते हैं 37 सीटें हम लोग लेके आए हैं। गठबंधन में हमारा कांग्रेस का गठबंधन था। अगर गठबंधन में नहीं होता ना तो 6 सीटें और हमारे हाथ में होती। ठीक है, तो इसलिए जो है, चाहे वो हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और रही बात चाहे मंत्री जी की, दयाशंकर सिंह जी की, तो देखिए उनके बोलने से कुछ टैक्स नहीं लगता। भाजपाइयों को बोलने में टैक्स नहीं लगता है कि ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गई है। अरे तो अपने बेटे को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं? अपने बेटे को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं, ये बताइए। राजभर जी को चाहिए कि जो है या तो पिता लड़ ले या तो पुत्र लड़ ले। क्यों बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं राजभर जी, ये बताइए। राजभर जी का आप क्या समझ रहे हैं, आप बताइए। महिलाओं को सम्मान करना जानते हैं वो, ये बताइए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आज हमारी जो है भाभी जी का जन्मदिन है ना। आप देख रहे हैं कितना परिवार यहाँ इकट्ठा है, किस जाति धर्म का है, आप जान रहे हैं। ये महिला भी है, पुरुष भी है, सारी शक्ति है। हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब यहाँ है। जानते हैं क्यों? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारी भाभी जी हो, जानते हैं दोनों लोग जनता के प्रति जो उनका प्यार और स्नेह मिलता है ना, वो आप जो है किसी पार्टी नहीं कर सकती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे भैया जी का, हमारी भाभी जी का जो है ना, कोई सामना नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं सामना कर सकती। एक दाग है कि एक जिला एक माफिया योगी जी कहते हैं सपा बनाती है। ये बताइए, आज माफिया की गिनती करोगे? लिस्ट हम देंगे, जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए अपनी सूची जारी कर दे, हमारी लिस्ट से मिलान कर ले। क्यों नहीं मालती यादव का सामना करते हैं जो भाजपा वाले? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सामना करते हैं? सामना कर लें। हमारे सवाल, हम सवाल तो मांगते हैं, जवाब तो मांगते हैं। 4 जवाब हमको दे देना, मैं मांगती तो हूँ जवाब। ये बताइए, उन्होंने कहते हैं जो ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। सशक्तिकरण पर अगर बात करें तो कानपुर रेप केस और मेरठ रेप केस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। भैया क्या कहना है? नंबर 1 पे है हमारा उत्तर प्रदेश, आप जान रहे हैं। रेप के मामले में, बलात्कार के मामले में, माफिया के मामले में, हत्या के मामले में, माफिया के मामले में अगर गुंडा है ना, सुनिए, अगर गुंडा है ना तो सबसे ज्यादा 75% भाजपा में गुंडा है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के, जानते हैं, उनके पाले हुए गुंडा है जो भाजपा में है, वो गुंडा ही है जो ना। ठीक है, तो भाजपा के गुंडे निकल के हमारी बेटी का रेप करते हैं। भाजपा के गुंडे निकल के हाईवे पे जाके डिस्को करते हैं। भाजपा के विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा का मंत्री हाईवे पे जाके रेप करता है, तो उस पे आप लोग क्यों नहीं सवाल करते? आप भाजपा वाले से क्यों सवाल नहीं करते? इसी कारण वो अभी नहीं पकड़े गए। सुनिए, हम पहले भी कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जीजा साले हैं जितने माफिया हैं, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई कर देंगे तो जानते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर कार्रवाई कर देंगे ना तो अमित शाह जी उनको जेल भेज देंगे। ठीक है, इसलिए योगी आदित्यनाथ के जिगरा नहीं है, शक्ति नहीं कि किसी बेटी पे आवाज उठा ले, किसी बेटी को, रेपिस्टों को जेल भेज दे। जानते हैं वो किसको मारेंगे? पीडीए वाले को मारेंगे, हमारे नौजवान भाई गरीब को मारेंगे, दलित को मारेंगे। दलित की बेटी का रेप होगा, ये बताइए। योगी आदित्यनाथ दलित की बेटी का रेप हुआ, दलित की बेटी का रेप हुआ, सपा क्यों नहीं अभी खुल करके उसका आकर के धरना कर? कौन कहता है सपा आगे नहीं? सुनिए, सपा ने ही भाजपा के नाको चना चबुआ दिया है। सपा ही एक ऐसी है ना कि जो बेटी की आवाज उठाती है, जो पीड़ित की आवाज उठाती है। जानते हैं, सपा ही एक ऐसे है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसे है ना कि 2-2 लाख रुपए का जो है ना उनको आर्थिक मदद भी दिया। भाजपा ही कितने खुशी दुबे को भी दिया है अभी जल्दी। ये बताइए, खुशी दुबे को भी दिया। हमारी पार्टी में जो है ना जातिवाद नहीं है, जानते हैं, हम लोग सब लोग अपने हैं, एक जाति के हैं, कोई यहाँ जाति धर्म नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ, सरोजनी नगर विधानसभा से, भाजपा के घर से हैं भाई। पार्षद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है। ठीक है, कही जाती हूँ। हम बदलापुर से आए हैं, बदलापुर विधानसभा। जी जी। तो बदलापुर में अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या जो जाति समीकरण है, क्या सपा का बैठ रहा है इस समय? जी बैठ रहा है, जी बैठ। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ये सपा का यादव और मुस्लिम की पार्टी हो जाती है। ब्राह्मण तो इस समय कहीं के नहीं रह गया, ब्राह्मण विधायक भी मीटिंग करते हुए घूम रहे हैं, कहाँ जाए हो? अरे ब्राह्मण ऐसा नहीं है भैया, ब्राह्मण भी, जब ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो कहाँ समाजवादी में आ गए हैं। और जहाँ सम्मान मिलेगा वही ब्राह्मण जाएंगे। सम्मान तो सबको चाहिए, जहाँ अपमान हो वहाँ कोई रहेगा? योगी जी कहते हैं हम जो है अपराध मुक्त प्रदेश कर दिए हैं। तो सारे सर सुनिए भैया, सुनिए, सारे सर वो गलत झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर वो
अपराध मुक्त कर दिए तो कहाँ से अपराध हो रहा है, यही बता दीजिए। आज भी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, बड़ों का तो छोड़िए, हो रहा है ना। माँ बाप को लोग मार डाल रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। कानपुर और मेरठ में अभी तक पकड़दारी नहीं हुई है, उसमें क्या आप नहीं वहाँ के हमारे माननीय विधायक जी जो है ना, अतुल प्रधान जी नाको चना चबवा दिए हैं भाजपा को। वहाँ के प्रशासन को जो है ना घुटना टेकवा दिए, पकड़ गया है भाई। बेटी भी हमारी जो है बरामद हो गई है और पकड़ भी गया है। कानपुर का माफिया इसलिए नहीं पकड़ा गया जानते हैं, एक तो भाई आप जान ही रहे हैं वर्दी, लोग कह रहे हैं वर्दी तो वो सपा की दी हुई, सपा के टाइम के अधिकारी रहे होंगे, इसलिए वो हमारे नाम पर ना ठेका हो रहा है। ये बताइए क्या हमारे जो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि गिरफ्तारी न करिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जाति धर्म न देखिए, पार्टी न देखिए, गिरफ्तार कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारे गरीब को मत मारिए, हमारे नौजवान को मत मारिए, हमारे पीड़ित को मत मारिए। जानते हैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, जिस दिन बेटी की बात आ जाएगी ना, उस दिन जितनी भाजपा में महिला है ना वो भी बिल में घुस जाती है, वो बोल नहीं पाती, आवाज नहीं उठा पाती। खुशी दुबे का मामला आया, 2.5 साल लग गया, निरपराध लड़की, नवविवाहिता लड़की जेल में जाती है, कोई पार्टी नहीं आती है। अब इलेक्शन पास में आया है तो क्या इसी वजह से उसकी आर्थिक मदद हो रही है? इसके पहले क्यों नहीं सपा को याद आया? नहीं भाई, सपा हमेशा साथ में थी, सपा हमेशा बेटियों के सर सम्मान में साथ में थी, ठीक है। और रही बात सुनिए रही बात खुशी दुबे का, तो खुशी दुबे ने खुद एक वीडियो जारी करके खुद मदद मांगा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना दिल दिखाते हुए, दरिया दिली दिखाते हुए उन्होंने उनकी माँ का इलाज कराया है, ठीक है। वो 2.5 साल में बेगुनाह थी, जेल में थी, जेल से छूटी है तो संपर्क करने की कोशिश की अपनी माँ के इलाज के लिए, तो लड़ाई लड़े ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आपका कहना है कि भाजपा में निरपराध भी जेल काट रहा है, भैया और ऐसा है, अपराधी का क्या है? अपराधी बाहर घूम रहा है भाई माफिया की तरीके, अपराधी जेल नहीं है। सुनिए, अपराधी जो है ना वो हमारे मुख्यमंत्री आवास में बैठ के जो है ना चोचे लड़ा रहा है, जो ना दारू और गांजा और चिलम पी रहा है, ठीक है। अपराधी जितना है यही बगल में ही है, दारू गांजा चिलम पी रहा है, अपराधी जेल में नहीं है, जानते हैं। निरपराध केवल जेल में भेजे जा रहे हैं, बिना अपराध वाले जाते हैं, निर्दोष जाते हैं, निर्दोष हमारी बेटियों को जो है ना, जो मार जो है नोच के खाते हैं भेड़िया ना, जो रेप करते हैं बाबा जी के, जो सुजाति के जो है ना, आप जानते हैं वो माफिया जो है ना सीधे बगल में ही में मुख्यमंत्री आवास में ही है भाई। जाइए ढूंढ लाइए, जाइए हमारे मुख्यमंत्री जी से जो है ना जवाब सवाल करके आइए, ढूंढ के आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चिलम पी रहे होंगे। धन्यवाद। इस नहीं है ना पत्रकार भाई, आप लोग क्या बात है भाई, केवल विपक्ष के पास जाते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं। आप लोग को जाना चाहिए मुख्यमंत्री आवास पे, मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करना चाहिए। इस तरह से देखिए, समाजवादी पार्टी में लोगों ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। आप अपना कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।